सभी वॉचर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आ गया हूँ जो अक्सर हर पेरेंट, हर स्टूडेंट, हर इंसान, हर जिम्मेदार नागरिक की एक कॉमन समस्या है, जिसके बारे में वह अपने जीवन में एक बार तो सोचता ही सोचता है। तो चलिए इस समस्या का समाधान आपको मैं बता देता हूँ। इस समस्या का एकमात्र समाधान मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप जान लीजिए कि ये परेशानी क्या है। तो हर पेरेंट, हर एक जिम्मेदार नागरिक को अपने मन में एक सवाल जरूर आता है कि मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्टतम स्कूल कौन सा है। वह इस प्रश्न के लिए कई जगह भटकता है, इंटरनेट पर ढूंढता है, और जब तक शायद इसका आंसर मिलता है उसे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो वह गलती जो अक्सर बहुत लोग कर देते हैं और उसके बाद अपने जीवन भर पछताते हैं, वह गलती आप ना करें, इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपका जीवन पूर्णतः बदलने वाली है, और शायद आपसे भी ज़्यादा किसी का जीवन बदलने वाला है, चमकने वाला है, तो वह है आपका बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये समस्या है कि कौन सा स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा है हमारे बच्चे के लिए, कहाँ हमारा बच्चा सब चीज़ें एक साथ सीख सकेगा, कहाँ हमारा बच्चा हर तरीके का ज्ञान अर्जित कर पाएगा। तो ऐसा एक कॉमन स्कूल, एकमात्र स्कूल जो हर जगह हर ज़िले में अवेलेबल है, वैसा स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा एकमात्र स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय है। ऐसा स्कूल ना कोई विश्व में दूसरा है जहाँ पर इससे टक्कर लेने की क्षमता किसी और में हो। इसका पहला कारण यह है कि यहाँ पर सिखाने वाला तथा सीखने वाला, मतलब कि शिक्षक और छात्र दोनों ही चयनित होकर आते हैं। एक बहुत ही हाई लेवल ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस वाले एग्जाम पैटर्न के अनुसार यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है बच्चों के लिए। 5th क्लास में इसका फॉर्म भरा जाता है, और फिर बाद में इसका एक एग्ज़ाम होता है 5th क्लास के लास्ट में, जिसको कई लाखों बच्चे, कई करोड़ों बच्चे पूरे देश भर में देते हैं, और सिर्फ सिलेक्टेड 80, एक ज़िले से सिर्फ 80 बच्चे सिलेक्टेड होते हैं जो इस स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। और टीचर्स, सारे टीचर्स यहाँ पे PhD BEd और हाई क्वालिटी वाले होते हैं। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एग्ज़ाम देते हैं तथा चयनित होते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे उत्तीर्ण हो पाते हैं। ये भी पूरे भारतवर्ष में करोड़ों टीचर्सों में से सिलेक्टेड टीचर्स होते हैं, तो इनकी गुणवत्ता पे प्रश्न उठाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस वजह से यह स्कूल पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी खासियत जो इसे सबसे अलग बना देती है वह है यहाँ की एजुकेशन सिस्टम। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक एक बच्चा ज्ञान तो अर्जित कर लेगा, लेकिन उस ज्ञान को अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करना नहीं सीख पाएगा। वही चीज़ ये नवोदय विद्यालय सिखाता है कि कैसे अपने ज्ञान का उपयोग अपनी दैनिक जीवन में किया जा सकता है तथा उसको सुविधाजनक, उसको आरामदायक बनाया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक गजब की बात है जो अन्य विद्यालयों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अन्य बातें जो इसको महत्वपूर्ण बनाती है वह ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हर तरीके की लैब्स, जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मैथ्स लैब और ज्योग्राफी लैब्स आदि उपलब्ध होती हैं। ये भी नाम मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हर तरीके की ज़रूरतें यहाँ पे पूरी की जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अनोखी बात है जो हर विद्यालयों में नहीं पाई जाती। अक्सर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सिर्फ किताब हो जाती हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कोई लैब हर स्कूल में उपलब्ध नहीं होती हैं। अन्य बातें जो इसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं वह हैं
यहाँ पर लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट रूम अवेलेबल होता है। लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबें आपको अवेलेबल होती हैं। कंप्यूटर लैब में कम से कम 80 कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं जो कि सारे के सारे नेट से जुड़े हुए होते हैं। और एक स्मार्ट रूम होता है जिसमें प्रोजेक्टर पर हर हर तरीके के जो इंटरनेट से संबंधित जानकारी होती है वे प्राप्त की जा सकती है। और टीचर कई बार इसकी सहायता से डिजिटली स्टडी करवाते हैं। आज के युग में यह बहुत ज़रूरी है और इस ज़रूरत को ये नवोदय विद्यालय बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा करता आ रहा है। एक और खासियत जो शायद किसी और स्कूल में देना ना तो संभव है और ना ही दी जाती है, वह है यहाँ बच्चे को पता भी नहीं चलता कि कब जो टीचर्स हैं, कब यहाँ का सिस्टम उसके अंदर छुपी खासियतों को पहचानता है और उन खासियतों को आगे प्रमोट करने के लिए उसको सही मार्गदर्शन जहाँ के टीचरों, यहाँ की संस्था द्वारा दिया जाता है। उस खूबी को निखारने के लिए यहाँ का एजुकेटर नियुक्त किया जाता है जो कि पर्सनली उसको सही मार्गदर्शन देता है और उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक मंच उपलब्ध है। यहाँ हर प्रकार के खेल बहुत ही ऊंचे लेवल तक प्रमोट करता है और सिखाए जाते हैं, जिससे एक बच्चा स्वस्थ भी बना रहता है और एक जो देश के लिए अच्छे प्लेयर्स रहते हैं वे भी यहाँ से कई बार निखर के आते हैं। तो स्पोर्ट लाइन के हिसाब से भी ये स्कूल बेस्टतम है। अन्य जो फील्ड्स हैं उनमें यहाँ का म्यूजिक और डांस और कल्चरल एक्टिविटी में हर तरीके की एक्टिविटी में यहाँ से खूब मार्गदर्शन किया जाता है, खूब सिखाया जाता है और कई बच्चे यहाँ से कई ऊंचे लेवल तक पहुँचते हैं। तो नवोदय विद्यालय की एक कॉमन डेफिनेशन कहा जाए तो ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है। बच्चा जान भी नहीं पाता कि उसमें क्या खूबियाँ हैं और उनका विकास कब हुआ है। ये सिस्टम उन खूबियों को पहचानता है और उनका अति उच्च गुणवत्ता से विकास करवाता है। तो ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है जो और स्कूलों में शायद कभी संभव भी नहीं है और ना प्राप्त की जा सकती है। एक और चीज़ जो कि यहाँ को सबसे ज़्यादा हटके बना देती है वो है यहाँ का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का महत्व तो आप जानते ही हैं सब। डिसिप्लिन एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एक डिसिप्लिन्ड इंसान कभी भी अपनी तरक्की स्टॉप नहीं कर सकता। वह चाहेगा तब भी उसकी तरक्की स्टॉप नहीं होती। वह डिसिप्लिन हमें नवोदय विद्यालय सिखाता है। यहाँ पर हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल है, उस टाइम शेड्यूल में ही आपको वह चीज़ करनी पड़ती है। तो बच्चा टाइम मैनेजमेंट सीखता है। अक्सर बाहर की दुनिया में लोग बाग एग्ज़ाम के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, लेकिन वह इंसान क्या होगा आप भी उम्मीद लगा सकते हैं जो हर समय का टाइम मैनेजमेंट करके चलता हो। वह अन्य लोगों से कितना आगे होगा आप भी सोच सकते हैं। तो इस विषय में तो इस चीज़ का कोई जो तोड़ ही नहीं है, इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। क्योंकि IAS का एग्ज़ाम हो चाहे छोटे से छोटा क्लर्क का एग्ज़ाम हो, टाइम का महत्व अपना ही है और वो टाइम का महत्व नवोदय विद्यालय सिखाता है। यहाँ की हर चीज़ में एक खासियत है खाने का। क्योंकि अक्सर बच्चे जब बड़े होते हैं तो बाहर जाना पड़ता है उन्हें, और खाना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एडजस्ट वे नहीं कर पाता है। तो नवोदय विद्यालय एक ऐसा संस्था है जो खाने में भी एडजस्ट करना सिखाता है। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो शायद टाइम टू टाइम हर न्यूट्रिएंट, हर पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। शायद वे समर्थ हों तब भी और नहीं हो तब भी, क्योंकि बाहर की लाइफ थोड़ी वैसी है, यहाँ पे सब इजीली नहीं हो पाता है।
तो वह चीज़ की पूर्ति नवोदय विद्यालय कराता है, जहाँ पे टाइम टू टाइम मौसम के हिसाब से, हर समय के हिसाब से आपको न्यूट्रिशंस अवेलेबल कराए जाते हैं। तो बॉडी का शारीरिक विकास बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता है। तो इन मामलों में तो बिल्कुल ही अन्य स्कूल इसका थोड़ा बहुत भी करीब नहीं आ पाते। और एजुकेशन की बात की जाए तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नवोदय विद्यालय का हर साल का एवरेज रिजल्ट आता है, जिले में फर्स्ट नंबर का आता है। यहाँ सीबीएसई लेवल के एग्ज़ाम पैटर्न लागू किया जाता है और सीबीएसई लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। यहाँ हर सप्ते में एक बड़ा एग्ज़ाम, बड़ा कंपटीशन होता है, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ प्रतिभाएं विकास कर पाता है। तो मेरे हिसाब से आपको नवोदय का महत्व समझ में आ गया होगा और आपको अपने कन्फ्यूजन का समाधान भी मिल गया होगा। अगर आप भी अपने बच्चे के प्रति चिंतित हैं तो ज़रा भी देर ना करें, और अगर आपका बच्चा या फिर आपके संबंधियों का बच्चा 5th क्लास से कम में है तो अभी से ही उसका इस स्कूल में, इस विद्यालय में एडमिशन कराना प्रारंभ कर दें। अगर आपने अपना ये प्रयास सफल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे का जीवन बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर आप सच में आपके बच्चों के प्रति चिंतित हैं तो हर संभव प्रयास ज़रूर करें। मेरे ख्याल से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित हुई होगी और उपयोगी साबित हुई होगी। अगर सच में ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही समय पर नवोदय के महत्व को समझ लें और अपने बच्चे को भी इस स्कूल में पहुँचाने के लिए तत्पर हो जाएं। अगर मेरी वीडियो सच में आपको उपयोगी साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट और परेशानी आपको अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद।